Hey guys, hope you're doing well. Welcome to एग्रीसिल्वी। आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन सीड टेक्नोलॉजी। देखिए, सीड टेक्नोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो कि आईबीपीएस, एएफओ में कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप ले लीजिए, वहां पे कुछ ना कुछ सवाल तो सीड टेक्नोलॉजी से बनता ही बनता है। सो बी अटेंटिव, बी आर नॉट मिस्ड, लेट्स स्टार्ट। तो स्ट्राइप रस्ट इज ड्यू टू पूछा गया है। सो यू ट्राई टू आंसर। ये बहुत आसान सा सवाल है। ओके, स्ट्राइप रस्ट हम देखेंगे स्ट्राइप रस्ट कैसा दिखता है नेक्स्ट स्लाइड पे, और कौन सा वाला फंगस की वजह से ये होता है वो भी देखेंगे। साइज ऑफ सल्टेशन, पहले तो सल्टेशन किस में आता है मैं आपको बता देता हूँ। सल्टेशन होता है विंड इरोजन में। विंड इरोजन 3 टाइप्स का होता है। सरफेस क्रीप होता है, सस्पेंशन टाइप्स होता है, और जो मिडिल में आता है वो सल्टेशन टाइप होता है। तो सल्टेशन टाइप में साइज कितना वैरी करता है। जो हमारे विंड जो पार्टिकल, जो विंड में सैंड पार्टिकल जो जाते हैं ना एक जगह से दूसरे जगह, वो सैंड पार्टिकल का साइज कितना होना चाहिए। सैंड पार्टिकल का साइज 0.1 टू 0.5 मिलीमीटर के बीच में होना चाहिए सल्टेशन मूवमेंट के लिए। सल्टेशन मूवमेंट क्या है वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर सरफेस क्रीप होगा तो फिर 0.5 मिलीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए साइज। अगर सस्पेंशन होता है तो 0.1 मिलीमीटर से लेस होना चाहिए जो पार्टिकल का साइज। तो याद रख लीजिए, सस्पेंशन के लिए लेस देन 0.1, सल्टेशन के लिए इन बिटवीन 0.1 टू 0.5, और सरफेस क्रीप मूवमेंट के लिए 0.5 से ज़्यादा। मोनोकार्पिक फ्लावर, मोनोकार्पिक का मतलब पहले समझिए। मोनोकार्पिक मतलब एक ही बार लाइफ साइकिल में एक बार फ्लावरिंग होगा, उसके बाद फ्रूटिंग होगा, उसके बाद डेथ हो जाएगा वो प्लांट का। देखिए, बाम्बू एक स्पेसिस है। बाम्बू का ऑल स्पेसिस होता है मोनोकार्पिक। ओके, याद रखेंगे। यहाँ पे आंसर होगा अगेव। देन कितना परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्व वाटर यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही कम वाटर यूज होता है, 0.2%। याद रख लीजिए। अभी फ्लेयरिंग ऑफ सुगार इन कॉटन इज ड्यू टू। देखिए, कॉटन में जनरली बोलवर्म बहुत ज्यादा नोटोरियस पेस्ट है, ये तो सभी को पता है। और ये फ्लेयरिंग ऑफ स्क्वायर ये स्पेसिफिकली बोला गया है, तो आंसर होगा स्पॉटेड बोलवर्म। स्पॉटेड बोलवर्म कैसे दिखता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो फिर स्ट्राइप रस्ट होता क्या है? येलो रस्ट होता है स्ट्राइप रस्ट। और इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक एजेंट मैं आपको बता चुका हूँ, फंगस है एक, प्यूसिनिया स्ट्रिफॉर्मिस। याद रख लीजिए। और ये जनरली येलो रस्ट क्यों? क्योंकि येलो कलर दिखता है, जहाँ पे इन्फेक्टेड एरिया पे ये येलो कलर दिखता है। और बाकी चीज आप चाहें तो पढ़ सकते हैं पॉज करके। एग्जाम पे स्ट्राइप रस्ट आएगा या फिर और कोई रस्ट आएगा वो कौन बता सकता है, ना आप ना मैं। इसीलिए लीफ रस्ट को याद रखिए, जो करता है प्यूसिनिया रोडेंटा, जिसको ब्राउन रस्ट भी बोलते हैं। ऐसे दिखेगा। ओके, प्रैक्टिकली हम देखेंगे। देखिए, अभी हमारे थ्योरी चैनल के साथ साथ एक प्रैक्टिकल चैनल भी शुरू हो चुका है। वहां पे हम डिफरेंट फर्टिलाइजर्स को देखते हैं प्रैक्टिकली। इससे क्या होगा ना, आपका फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप करेगा, आप आसानी से सारे के सारे चीज याद रख सकते हैं। ओके, स्ट्राइप रस्ट देख सकते हैं। स्ट्राइप रस्ट मैंने अभी डिस्कस कर चुका हूँ, येलो रस्ट इसे बोलते हैं। उसके बाद स्टेम रस्ट, स्टेम रस्ट ब्यूसिनिया ग्रामी स्ट्रिक्टी, जिसे हम ब्लैक रस्ट बोलते हैं। ऐसे दिखता है वो। आप चाहें तो प्लेबैक स्पीड को बढ़ा सकते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकेंगे। जो विंड इरोजन में मैंने बताया था ना, पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है, देखिए सस्पेंशन में 0.1 मिलीमीटर मैंने बताया था। लेस देन 0.1 मिलीमीटर अगर पार्टिकल साइज होगा तभी सस्पेंशन मूवमेंट में पार्टिकल्स मूव करेगा, क्योंकि उड़ जाएगा। और सल्टेशन ऐसा होता है, जंपिंग पैटर्न में जाता है। और सरफेस क्रीप जो ऐसे रोटेट कर करके जाता है। ओके, जो सवाल था उसका आंसर तो था हमारा स्पॉटेड बोलवर्म, जो था फ्लैरिंग ऑफ स्क्वायर इन कॉटन। तो उसका आंसर तो था दूसरे तरह का बोलवर्म। पर एग्जाम में अमेरिकन बोलवर्म भी बहुत बार पूछा जाता है, हेलिकब्रा आर्मिजेरा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैं इसको देना सही समझा। नक्चुडे फैमिली से बिलोंग करता है। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है। लेपिडोप्टेरा आपको पता है ना, बटरफ्लाई फैमिली होता है लेपिडोप्टेरा। It is a polyphagous pest and it has got a large number of alternate host. Okay? यहाँ पे आप चाहे तो उसका मॉर्फोलॉजी पैटर्न भी पढ़ सकते हैं। जो मोनोकार्पिक प्लांट था, जो पॉलीकार्पिक प्लांट था, मैंने आपको बताया फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग वंस होता है तभी मोनोकार्पिक हम बोलेंगे, बाम्बू जैसे, आगेव जैसे। पॉलीकार्पिक होता है मेनी टाइम्स, बहुत बार फ्लावरिंग होगा, फ्रूटिंग होगा। तो ये कंसेप्ट एक्चुअली आया कहाँ से? ये कंसेप्ट आया एक्चुअली सेनेसेंस एंड एजिंग।
देखिए बहुत सारे बच्चे सेनेसेंस एंड एजिंग के बीच में कंफ्यूज होते हैं, तो आज वो कंफ्यूज क्लियर करेंगे। आप चाहें तो प्लेबैक स्पीड को बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेटेड वीडियो आपको मिलता ही रहेगा। द फाइनल स्टेज इन प्लांट्स लाइफ साइकिल। देखिए जो सेनेसेंस होता है वो आसिलेटेड हो सकता है एनवायरनमेंट की कंडीशन, अगर एनवायरमेंटल अनफेवरेबल हुआ, अच्छा नहीं हुआ वो पेड़ के लिए, तो वो पेड़ जल्दी से जल्द सेनेसन अटेंड कर सकता है। ओके, सेनेसेंस होगा तो क्या होगा, सेल एंड टिश्यू डिटोरिएट हो जाएगा, पैथोजन अटैक बहुत ज्यादा होगा। पार्शियल सेनेसेंस इज व्हेन प्लांट ऑर्गन्स एज एंड इवेंचुअली डाई। ओके, ये भी आप बता सकते हैं जब प्लांट डेथ का समय आता है ना, तो पहले सेनेसेंस होता है उसके बाद डेथ होता है। ओके, कंप्लीट सेनेसेंस इज व्हेन द प्लांट डाइज। जब प्लांट मर जाता है ना तो हम बोलते हैं कंप्लीट सेनेसेंस। ओके, और थोड़ा सा जानते हैं सेनेसेंस के बारे में। सेनेसेंस और बायोलॉजिकल एजिंग, आप बोल सकते हैं बायोलॉजिकल एजिंग, कुछ कुछ साइंटिस्ट इसको बायोलॉजिकल एजिंग भी बोलते हैं, पर सेनेसेंस एजिंग सेम नहीं है। ओके, सेनेसेंस ए प्रोग्राम इन व्हिच द फंक्शन of organ or whole plant naturally declines to death. This is an essential phase of growth and development. Senescence होता है एक growth and development का phase, याद रखेंगे। तो फिर एजिंग क्या होता है, देखिए एजिंग होता है accumulation of changes, जो जो चेंज होता है वो ये ऑटोमेटिक होता है, एजिंग ऑटोमेटिकली होता है। हमारे सेनेसेंस के लिए एनवायरमेंटल फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, पर एजिंग के लिए ऐसा कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये ऑटोमेटिक होता है, प्लांट बॉडी में चेंज होता है। ओके, बायोलॉजी में आप ऐसे बोल सकते हैं सेनेसेंस इज द स्टेट और प्रोसेस ऑफ एजिंग। मतलब मैंने जैसे कि आपको बोला डेथ से पहले आपको सेनेसेंस होगा, तो सेनेसेंस लीड्स टू एजिंग और फाइनली डेथ हो जाता है। So this is our end of the video. If you like this video, please like and subscribe this channel so that you will get more videos in time.